नामी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। मैंने कहा चलो आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ वीडियो बना के। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नो वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाता, बट चलो कोई बात नहीं। बस तो इससे बचने के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन ये आया है कि आपका जैसे कितना एज होगा, किसके लिए कितना परसेंट चाहिए, जीडी के लिए कितना चाहिए, क्लर्क के लिए कितना चाहिए, कहाँ पे कितना पोस्ट होगा, और जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आना है वो कब आएगा। वैसे ऑफिशियली ही है ये जो आया है, मैं चलो आपको दिखाता हूँ, सो डोंट वरी, वीडियो पर बने रहिएगा। मैं कैप्चर फिल कर देता हूँ। कैप्चर क्या कोड बोलेंगे, 6456, और कुछ आप बता सकते हो तो बता दीजिएगा। 895 इंटर वेबसाइट। ओ गलत हो गया, सॉरी, मैं इसे पॉज करके फिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने फिल कर दिया और इंटर वेबसाइट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अपने सामने ओपन होके आ गए। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर ऑफिशियल सिलेक्शन का चल रहा है, जबकि नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ही फ्रंट पे अपने को देख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। अग्निवीर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो भी होना है, जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे ऑफिशियली आ चुका है। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैसा क्या होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ ये है अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे जुड़ जाइएगा। हर एक पल पल के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, क्या कैसा क्या हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए तुरंत वीडियो बना के आपको नहीं इन्फॉर्म कर सकते, तभी यहाँ पे आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे जुड़ जाइएगा। सो चलो यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। और कहाँ गया भाई, मैंने रोक रखा है। चलो तो इसे यहाँ पे चला देता हूँ, चलाने वाली कोई बात ही नहीं। इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट वाला नोटिस था, ये मॉर्निंग में अपडेट आया था, ये अभी अपडेट आया, तो मैंने कहा चलो इसे डाउनलोड करते हैं और फिर यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं किसके लिए क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो इसे हम डाउनलोड अगेन पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। सो फाइनली मैंने अभी डाउनलोड कर लिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। अग्निवीर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। सीरियल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बातें जरूर करने वाले हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी आर्म्स जो जीडी के लिए फॉर्म को फिल करेंगे, उनका एज 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लास 10th पास आउट आपको होना चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड ओवरऑल मैट्रिक में 10th पास होना चाहिए, और 33% इन ईच सब्जेक्ट में तो मैंडेटरी है ही। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेड विच अगेंस्ट 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड। ओके, ये चीज़ें हटाओ, मैं नॉर्मल में आपको समझा देता हूँ। 10th पास आउट होने चाहिए और आपके 33% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपके लगभग 33% से कम किसी भी सब्जेक्ट में अपने जो फेल हो गए, अगर फेल हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगला अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल जो पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, टेक्निकल पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, और उसका टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म को, 17.5 ईयर से लेके 23 साल तक आपका एज होगा। और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 आपको पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट मतलब आपको पास होना चाहिए, और इसके लिए आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं, मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश में जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो आपके 40 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, समझ में आ गया आपको। 50% आपके नंबर होने चाहिए क्लर्क के लिए, अगर आपको फॉर्म फिल करने जा रहे हो। जीडी का मैंने ऊपर बता दिया, क्लर्क का मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि 50% आपके नंबर होने चाहिए, 50%। उसके बाद यहाँ पे 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और 40% हर एक सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल जिसे हम बोलते हैं, मतलब अलग अलग। मैथ में 40 होने चाहिए, हिंदी में 40 होने चाहिए, इंग्लिश में 40 होने चाहिए। अगर आपने कोई भी कंप्यूटर वगैरह ले रखा है तो उसमें भी आपके 40 नंबर होने चाहिए। उसके बाद ओवरऑल 50% अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हो। यहाँ पे टेक्निकल एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर के लिए भी सेम टू सेम चीज़ वहाँ पे कैरी करती है। आगे अगर बात कर लेते हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। अगर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो, आपका एज वही रखा गया 17.5 साल से लेकर 23 साल। और अगर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए, उसका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 50% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। आपको बता रहा हूँ 60% आपको मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट बताई गई है कि हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश मैथ्स में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए अप्लाई करो। एक चीज़ कॉमन से आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे अग्निवीर जरूर लिखा हुआ है। अग्निवीर सबसे पहला नंबर जॉब बनने वाले हो, क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल आर्म्स के लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन की अगर हम बातें यहाँ पे कर लेते हैं, आर्म्स के लिए तो 10th पास है, 17.5 साल से लेके 23 साल आपका एज रखा गया है। क्लास 10th आपको पास होगा। ST
population in aggregate percentage but should have scored 33% in each subject. Okay. अगर आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो 17.5 साल से लेकर 23 साल आप फॉर्म फिल कर पाओगे और यहाँ पे आपको 10th पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ये नहीं रखा गया कितना परसेंटाइज, हाँ बस ये चीज़ मेंशन जरूर की गई है कि आपका 33% से अब होना चाहिए। ये नहीं कि 33% से भी कम है, अगर आपका 33% से भी कम है तो आप वहाँ पे लाइक उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ट्रेड्समैन की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शेयर कर देता हूँ, ये जो 23 साल लिखा हुआ है ना, ये भाई इसी अटेम्प्ट के लिए है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, मैंने वीडियो बना के भी आपसे भी वीडियो बनाया नहीं था, और जो सर ने वीडियो, मनोज पांडे सर हैं जो जनरल, उन्हीं ने बोला था कि इसी अटेम्प्ट के लिए है। और सुबह मॉर्निंग वाला भी आपने देखा होगा अपडेट जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि इसी अटेम्प्ट के लिए है। ये आपका एज 23 साल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन आलम्स के लिए अगर बात कर लेते हैं, 8th पास 17.5 साल से लेकर 23 साल आपका एज होना चाहिए। क्लास 10 8th आपको पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी कोई परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ये 8th पास होगा, ये आपका 10th पास होगा। उसके बाद अगर नोट की बात यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई गई है, नोट पे मेंशन किया गया है, The upper age limit has been relaxed from 21 years to 23 years as a one-time measure for the रिक्रूटिंग ईयर 2022-2023। तो केवल एक बार के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो एज कर रहे हैं वो केवल एक बार के लिए 21 साल से हम 23 साल कर रहे हैं। अदरवाइज जो उनका एज होगा इसके लिए 17 साल हाफ, मतलब 17.5 से लेके 23rd ईयर आपका एज होगा। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई? और चीज़ें देखते हैं चल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो ऑफिसर्स के लिए नीचे चलता है, तो इसे मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन ऑल्सो चेक आउट हियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एज लिमिट का मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। द अपर एज लिमिट फॉर रिक्रूटिंग एज अग्निवीर हैज़ बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23rd ईयर्स एज वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2022-2023। ये पहले बता चुका हूँ। अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। रैलीज टू रिक्रूट अग्निवीर विल स्टार्ट विद इन 90 डेज, प्लीज़ फॉलो द। जो आपकी रैलियाँ होंगी वो 90 दिनों के भीतर स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब अभी से स्टार्ट हो जाएंगी। देख रहे हो कि प्रोसेस कितना तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। देयर आर नो ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है, इससे आपको दूर रहना है, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। वैसे मैं रैली नोटिफिकेशन में चल के देख लेता हूँ कि कुछ भी आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे टेलीग्राम पे है और अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाके यहाँ पे देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे अपने को सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सोल्जर के लिए फिजिकल कितना होता है, मेडिकल क्या होता है, एवरीथिंग। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी चाहिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या क्या होता है, एवरीथिंग। अगर आपका जो डाउट आ रहा हो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी के साथ में अपडेट शेयर कर रहे हैं। बाकी टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।